हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर GS22 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज चिकित्सा विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लाया हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे विश्व एड्स दिवस। एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है। इसकी रोकथाम के लिए पूरे विश्व में एक दिवस मनाया जाता है, जिसको विश्व एड्स दिवस कहते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर की रोकथाम से संबंधित, कैंसर से संबंधित जागरूकता के लिए पूरे विश्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जीवाणु से होने वाला एक रोग है। ये 24 मार्च को इसकी रोकथाम से संबंधित दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस, श्वसन संबंधित यह रोग है। अस्थमा दिवस वायरस से फैलने वाला ये रोग है, 7 मई को मनाया जाता है। विश्व फाइलेरिया दिवस, फाइलेरिया दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। फाइलेरिया एक पैर में होने वाला रोग है, जो बाउचेरिया बैंकोप्टी नामक एक क्रम से होता है। बाउचेरिया बैंकोप्टी, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी, ये कृमि है। इसकी वजह से यह रोग फैलता है। तो इसकी रोकथाम से संबंधित 5 जून को विश्व फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध से संबंधित तंबाकू निवारण दिवस 31 मई को मनाया जाता है। मधुमेह, शुगर संबंधित, शुगर की रोकथाम के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चिकित्सा से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को। इसी प्रकार विश्व फाइलेरिया दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निवारण दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत में नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं चिकित्सा संबंधित, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है ECG क्या होता है। ECG का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ये मस्तिष्क से संबंधित जांच के लिए है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क संबंधित जांच के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसी के बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय संबंधित जांच के लिए एक यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी जांच की जाती है। इसी के बाद
इको टेस्ट होता है, ये भी हृदय संबंधित जांच है। इको टेस्ट इसे कहते हैं, हृदय संबंधित जांच के लिए इको टेस्ट किया जाता है। तो ईसीजी हृदय संबंधित जांच है, इको ये भी हृदय संबंधित जांच है, और ईईजी मस्तिष्क संबंधित जांच है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है ये पेट संबंधित जांच है, भ्रूण जांच की जाती है। पेट में किसी प्रकार की शिकायत होती है तो अल्ट्रासाउंड की जाती है। सीटी स्कैन ये मस्तिष्क से और पूरे शरीर की जांच इससे भी होती है। सीटी स्कैन मुख्य रूप से मस्तिष्क की जांच भी होती है और शरीर के आंतरिक भागों को जो आसानी से पकड़ में नहीं आते, सीटी स्कैन के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। एमआरआई ये भी पूरे शरीर की जांच के लिए होता है। एमआरआई जो है पूरे शरीर की जांच के लिए ये भी एक यंत्र है। इंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक नलियों की जांच की जाती है इंडोस्कोपी से। एंजियोग्राफी जो होता है ये धमनी शिरा और हृदय संबंधित जो नलिकाएं होती हैं इनकी जांच की जाती है। एंजियोग्राफी से हृदय संबंधित जांच और हृदय से जुड़े हुए रक्त परिवहन करने वाली जो नलियां होती हैं उनकी जांच की जाती है। एक्सरे ये बोन संबंधित जांच है, अस्थियों की जांच होती है एक्सरे से। इस प्रकार से ये कुछ टॉपिक हैं जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ईईजी जो है मस्तिष्क संबंधित है, ईसीजी हृदय संबंधित, इको टेस्ट हृदय संबंधित है, अल्ट्रासाउंड ये पेट संबंधित है, भ्रूण जांच भी होती है। सीटी स्कैन जो होता है ये मुख्य रूप से मस्तिष्क के लिए होती है और इसके बाद शरीर के लिए भी होती है। एमआरआई पूरे शरीर की जांच होती है। एंजियोस्कोपी पेट संबंधित जांच है, आंतरिक भागों की जांच होती है। एंजियोग्राफी जो होता है हृदय संबंधित और धमनी और शिराओं के आंतरिक भागों की जांच की जाती है। एक्सरे के माध्यम से बोन संबंधित जांच की जाती है। इसके बाद और कुछ पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है हेमरेज रोग क्या होता है। तो हेमरेज रोग ये मस्तिष्क संबंधित एक रोग है। इसमें मस्तिष्क में ब्लड की क्लोटिंग होने लगती है, ब्लड का जमाव होने लगता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है हेमरेज रोग जो है किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से यह रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। हेमरेज रोग मस्तिष्क संबंधित है, किस विटामिन की कमी से इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विटामिन के से। इसके बाद एक प्रश्न और है, अधिक शराब पीने से कौन से विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है। तो अधिक शराब या अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है। शराब पीने वाले व्यक्ति को उसका लीवर जो है वो खराब हो जाता है, लीवर प्रभावित होता है शराब पीने से। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट ये है बंगलौर में। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट टीबी संबंधित जांच चिकित्सा की जाती है। इसका केंद्र कहाँ है, बंगलौर में है, कर्नाटक क्षेत्र में। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर संबंधित जांच के लिए। कैंसर एक कोशिकीय संबंधित, कोशिका और ऊतकों संबंधित यह रोग है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि की वजह से यह रोग होता है। यह एक लाइलाज बीमारी है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ये मुंबई में है और इसकी एक शाखा चेन्नई में भी है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में है और इसकी एक शाखा चेन्नई में भी है। कालरा संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थित है। कालरा संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद प्रश्न बनता है प्रतिश्याम रोग
प्रतिश्याम रोग क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है प्रतिश्याम रोग। इसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, विषाणु से होने वाला रोग है प्रतिश्याम रोग। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिश्याम रोग किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंजा इसे कहते हैं। ये वायरस से होने वाला एक रोग है। इसके बाद जल भीति रोग क्या है? प्रश्न पूछा गया। जल भीति रोग को रेबीज भी कहते हैं या फिर हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह भी विषाणु से होने वाला रोग है। रेबीज की जानकारी सबसे पहले लुई पास्चर ने दिया था। रेबीज की खोज सबसे पहले लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रोहा ये आंख संबंधित रोग है, आंख में होता है, इसको ट्रैकोमा कहते हैं। ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। रोहा रोग या ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है, विषाणु से होने वाला रोग है। इसी से मिलता जुलता एक रोग और है, रोहिणी जिसे कहते हैं। रोहिणी रोग ये आंत संबंधित है, पेट संबंधित, ये आंत में होता है। रोहा रोग आंख में होता है लेकिन रोहिणी आंत से संबंधित है। इसी प्रकार देखते हैं ल्यूकीमिया रोग। ल्यूकीमिया जो है ये रक्त कैंसर को कहते हैं। ब्लड की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, पूरे शरीर का रक्त खराब होने लगता है। इस स्थिति को ल्यूकीमिया कहते हैं या ब्लड कैंसर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हृदय प्रत्यारोपण, पूरे विश्व में सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था? ये प्रश्न पूछा जाता है। हृदय प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे का हृदय दूसरे के शरीर में लगा देना हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। ये सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया। पूरे विश्व की बात की जाए, लेकिन यदि भारत की बात की जाए तो सबसे पहले भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल थे। इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे, विश्व में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किए, लेकिन भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल राव, इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया। इसके बाद आगे देखते हैं एड्स वायरस जो है, एड्स वायरस रॉबर्ट सी गैली एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट सी गैली, इन्होंने एड्स वायरस को सबसे पहले देखा, सबसे पहले जानकारी दी। रॉबर्ट सी गैली ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एड्स वायरस अर्थात HIV को देखा और बताया कि इससे एड्स होता है। मलेरिया परजीवी, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। प्लाज्मोडियम इसका परजीवी है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया? रोनाल्ड रास एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टीबी चिकित्सा, टीबी क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी या क्षय रोग चिकित्सा की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने दिया। इसी प्रकार हैजा रोग की जानकारी भी रॉबर्ट कोच ने ही दिया। टीबी चिकित्सा की जानकारी रॉबर्ट कोच ने दिया। हैजा टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। इसी प्रकार चेचक, जो विषाणु से होने वाला त्वचा को प्रभावित करने वाला एक रोग है चेचक के टीका वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के वैक्सीन की खोज की। इसी प्रकार पोलियो वैक्सीन, पोलियो टीका की खोज जॉन साल्क ने किया। पोलियो टीका, पोलियो वैक्सीन। और एक सैवी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो मुख से देने वाली ड्रॉप्स जो था, पोलियो ड्रॉप्स की खोज जो है सैवी ने किया। इसी प्रकार
इंसुलिन एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज कृत्रिम रूप से इंसुलिन किसने बनाया? सबसे पहले बैटिंग नामक वैज्ञानिक थे, बैटिंग। इन्होंने सबसे पहले इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किया, बनाया। डीडीटी एक कीटनाशक है, डीडीटी एक कीटनाशक है, कीटनाशक खेतों में कृषि की सुरक्षा के लिए, कीड़ों को नष्ट करने के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया जाता है। तो डीडीटी पाउडर की खोज सबसे पहले डॉक्टर पॉल मूलर ने किया है। डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की। डीडीटी एक कीटनाशक औषधि है जो कृषि में उपयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कैफीन, ये उत्तेजक औषधि है। कैफीन की खोज, कैफीन किससे प्राप्त होता है? कॉफ़ी से, कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी है, कैफीन इससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन अफीम से प्राप्त होता है। पाइपावर सेमनीफेरम, अफीम से मॉर्फिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन भी एक प्रकार का उत्तेजक औषधि है। निकोटीन जो है तंबाकू से प्राप्त होता है, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। थीन जो है वो चाय से प्राप्त होता है। हीरोइन एक उत्तेजक पदार्थ है, ड्रग्स के रूप में, नशा के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, ये भी अफीम के पौधे से ही प्राप्त होता है। कुनैन एक औषधि है जो मलेरिया की औषधि के लिए रूप में उपयोग की जाती है। कुनैन सिनकोना की छाल से इसको उपयोग प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। मलेरिया संबंधित यह औषधि है। पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ये कवक से प्राप्त होता है। कवक अर्थात फफूंद जो है, फफूंद से पेंसिलिन प्राप्त होता है। कोडीन एक प्रकार की औषधि है, उत्तेजक, ये भी अफीम के पौधे से ही प्राप्त होती है। इंसुलिन जो है ये भी एक पौधे से प्राप्त होती है जिसके पौधे का नाम है डहेलिया। डहेलिया के प्लांट से इंसुलिन औषधि प्राप्त होती है जो शुगर रोग के लिए उपयोगी होती है। रेस्प्रीन एक औषधि है, ये सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होती है। रेस्प्रीन एक ऐसी औषधि है जो सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये चिकित्सा विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।